एक्चुअली में कैसे वर्क करती हैं एंड हाउ यू गेट इन्वॉल्व इनटू एन पीसीओएस सिंड्रोम। पहली बात, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे आई हैव यूज्ड दिस बोर्ड, ऑल्दो मैंने आज तक बोर्ड यूज किया नहीं है अपने सेशंस में, बट आज से आई एम यूजिंग इट। सो बेसिकली आज से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपको समझना ये बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज एक्चुअली पीसीओएस। यस, वैसे पीसीओएस इज जनरली सेड दैट इट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, बट आज के टाइम पे हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का रीजन उसको कहने का ये है बिकॉज इट्स अ क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, राइट। वो जब आपकी बॉडी में होता है, व्हेन इट कम्स इनटू योर फीमेल बॉडी, यू गेट नंबर ऑफ सिम्टम्स। वो सिम्टम्स के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। उससे पहले विल स्टार्ट विद हाउ एक्चुअली द पीसीओएस वर्क। बिफोर दैट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है आप लोगों के लिए दैट हाउ एक्चुअली द ओवरीज दे फंक्शन, विच यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बीइंग अ फीमेल। तो जो हमारा ब्रेन होता है, इट रिलीजेस सम प्राइमरी हार्मोन्स विच आर एक्चुअली कॉल्ड एफएसएच एंड एलएच। FSH are the follicle stimulating hormones and LH is the luteinizing hormone, जो कि आपके ब्रेन के पेट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज होता है, which is actually, you know, it maintains or you can say it regulates the normal release of EPA. Why I said EPA? Because E stands here for estrogen levels, P is the progesterone and A is the androgens, जिसको हम मेल हार्मोन्स भी कहते हैं। अब एक नॉर्मल ओवरी के फंक्शंस में होता क्या है कि ये चीजें नॉर्मली रिलीज होती हैं तीनों। यस, द मेल हार्मोन ऑल्सो रिलीजेस इन द नॉर्मल साइकिल ऑफ अ फीमेल बट इन लेसर क्वांटिटी, राइट। तो ये चीजें किस लिए की जाती हैं? बिकॉज every cycle the ovum releases to get fertilized, and if in case it's not fertilized, your menstrual cycle starts. But in the case of PCOS, or you can say PCOD, or you can say polycystic ovarian syndrome, what happens? The estrogen and the progesterone levels goes down. Yes, actually they goes down, and the androgen, that is the male hormone, it rises up. You can see the arrow, it actually rises up in the case of polycystic ovarian syndrome. This is how you get the polycystic ovaries. Now, I'll give you a brief that how the polycystic ovaries look like. So, you will be able to know that actually में वो दिखती कैसी है और उसका साइड इफेक्ट्स हमें हमारी बॉडी में क्या क्या होती हैं। तो नॉर्मल ओवरीज इज समथिंग लाइक दिस इज योर यूट्रस. Here we get the normal ovary. Here you can see a large size ovary with full of cyst. This is the bulky one. थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा. This is the system one. Normal ovary में क्या होता है? They are normal follicles, जिसमें से कि एक follicle mature होता है and it releases the egg. Right, and that egg it goes into the uterus to get fertilized. Right, in case it doesn't get fertilized, your premenstrual cycles happens or your menstrual cycle happens. Right, but in the case of the ovary, you know, PCOS symptoms, the ovaries are full of, you know, follicles which are filled with fluids. Yes, they are filled with fluids. और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फॉलिकल्स बहुत मेजर क्वांटिटी में बिग हो जाते हैं विच अल्टीमेटली वांट्स एन ऑपरेशन, राइट। सो हम इस केस में कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हाउ वी कैन क्योर दिस ovary and we can get back into this simple, you know, normal function ovaries, and that is really magical also. Yes, PCOS is reversible. ये कोई बीमारी नहीं है कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो. Yes, it can be reversed with a healthy lifestyle, with the healthy eating habits. I'll be talking to you about the certain different type of lifestyle और जो disorders आपको होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी. बट उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है that how it is affecting your body, right? तो ये हमारी पॉलिसिस्टिक ओवरी है जो कि बहुत ज्यादा बल्की हो जाती है विद नंबर ऑफ
you can say follicles which are filled with fluids, and this will not let the ovum release the egg, right? एक जो हमारा ओवम मेच्योर बनता है उसमें से, जिसमें से हमारा एग रिलीज होता है, वो इस कंडीशन में नहीं होता. द रीजन इज यू गेट इनफर्टिलिटी और यू गेट द इरेगुलर पीरियड्स. कई बार क्या होता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं इट मे गेट अप टू यू गेट इन टू सर्टन, जब हम स्टार्टिंग होती है तब आपका 45 डेज में आ रहा है, 50 डेज में आ रहा है, यू गेट इन 2 months, बट वेन द कंडीशंस बिकम सीवियर, 6 months you don't get your periods, right? So this is how actually the PCOS work. तो हमें इस चीज को बैक टू नॉर्मल लाना है, और हम वो कैसे लाएंगे वो भी मैं बताऊंगी. तो ये थी एक नॉर्मल थिंग जो एक बीइंग अ फीमेल यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी ओवरीज किस तरह से फंक्शन करती हैं. बट इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट कर रही है. किसी किसी को होगा यू विल गेट फेशियल हेयर्स, समटाइम समवन विल गेट extreme pain but they'll not get the periods. Somebody will get bulky, you can say that जो मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं ना, people they get that, and you get hair fall, and besides this your body hormonal cycles get disturbed. Yes, ultimately it happens this. And yes, the major part is that in case if you are overweight as per your height, as per your age, so here are 90% chances to get this disorder, right? तो ultimately आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, और इन सब चीजों में जो प्ले करता है that is that I'm going to tell you, that is insulin. This plays a major role if you are suffering with PCOS, right? The reason is कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है इसके लिए. और अगर आप ओवरवेट हैं, why I am talking to you that why you should reduce your weight, the reason is कि जितना ज्यादा आपका बॉडी फैट होगा, जितना ज्यादा आपका बॉडी वेट होगा एज पर योर हाइट, अल्टीमेटली आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली आपकी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे. एंड क्यों ये प्रॉब्लम, द पीसीओएस प्रॉब्लम इज जनरली इनटू द चाइल्ड बियरिंग एज. अब इस पे क्वेश्चन ये उठता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द मैंने जो चीज नोटिस करी है, पीपल दे जनरली आस्क कि मैम ये तो सडनली हो गया, राइट? इट सडनली कम्स टू मेरे को 2 साल से ये दिक्कत हो गई है, मुझे अभी डिटेक्ट हुआ है मुझे पीसीओएस है. नथिंग कम्स एकदम से, कुछ एकदम से नहीं आता, राइट? पीसीओएस आपको हुआ कैसे, आपको ये जानना बहुत जरूरी है. द रीजन इज आई एम टॉकिंग, recently you might have known that I have spoken, I have been a collaboration with a preschool. The reason why I got this is I want that the foundation to be strong. अगर आपका पौधा और उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, आपने एक छोटा सा सीड प्लांट किया, उसकी जड़ों को आपने कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, यू हैव डिड नथिंग, यू आर ओनली फीडिंग द सीड्स विद ओनली वाटर एंड वाटर, नथिंग एल्स यू आर डूइंग दैट. आप उसपे कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे, आप उसमें कुछ नहीं डाल रहे, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, उसको जल्दी कीड़े भी लग जाएंगे, उसमें जो ग्रोथ होगी वो भी उसकी कम होगी, और दूसरा उसका जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो फ्रूट आएगा वो भी कम आएगा, राइट? तो ये फार्मर्स हमारे क्या करते हैं, दे पुट द फर्टिलाइजर इन दैट. द रीजन बिकॉज अच्छी ग्रोथ हो, पेड़ अच्छा ग्रो करे, उनको कीड़ों से बचा के रखे, राइट? सेम हैपन्स विद आवर बॉडी. हमने बचपन से अपने बच्चों को चॉकलेट टॉफी पे फीड किया है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90% ऑफ द केसेस बच्चा जरा सा जिद करता है एंड यू जस्ट हैंड ओवर अ चॉकलेट और अ पैकेट ऑफ चिप्स और समथिंग, एनीथिंग, यू जस्ट हैंड ओवर टू द किड्स. द रीजन दैट बच्चों की बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. आप उनको जितना ज्यादा इन चीजों पे फीड करते हैं, यू आर फीडिंग द चाइल्ड टू मोर ऑन रिफाइंड ऑयल्स.
आप उनको रिफाइंड ऑयल्स में बना खाना खिला रहे हैं, उनको बिस्किट रिफाइंड ऑयल्स में बने खिला रहे हैं, एवरीथिंग इज बेक्ड, एवरीथिंग इज आउटसाइड, इट्स एक पैकेट एक बीमारी। तो अगर आप अपने बच्चे को इसी चीज पे ग्रो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हाउ यू कैन नोटिस दैट द चाइल्ड इज गोइंग टू गिव यू अ फ्रूट। नो, उसकी बॉडी उतनी ही धीरे धीरे डेट्रियोट होने लगेगी। कोई भी बीमारी, नोटिस इवन डायबिटीज डोंट कम immediately into your body. The role which you play while eating and making your child eat, your body reacts. जो आप खाते हैं आपकी बॉडी वही बनती है। अल्टीमेटली कोई आके आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं डालता। तो बेसिकली जब हम इस एज में होते, व्हेन वी आर अ चाइल्ड, हम उसको एनीथिंग वी फीड देम, राइट। व्हेन द चाइल्ड कम्स इनटू एन एडोलेसेंस एज, राइट, तो उस टाइम पे हम इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज दे स्टार्ट गेटिंग इरेगुलर पीरियड्स एंड इरेगुलर साइकिल्स। ठीक है, उस चीज पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं, राइट। जब उनकी फर्टिलिटी की प्रॉपर एज आ जाती है, व्हेन दे गेट मैरिड एंड दे they see that they are having or they are suffering with PCOS, then you visit a gynecologist ultimately so that वो आपके PCOS को ट्रीट कर सके। And then you are put on, आपको कुछ यही चेंजेस करने हैं। सबके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, किसी का लेट रिएक्ट करता है, किसी का जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बट वो चीज हमारे हाथ में है कि हम उसको क्योर कैसे करते हैं। और इस चीज को क्योर किया जा सकता है, इस चीज को रिवर्स किया जाता है, वो भी आपकी किचन से। यस, योर ओन किचन इज योर बिगेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लीज इंडियन किचन के जो हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं, प्लीज विजिट अ डाइटिशियन जो कि आपको इस पे गाइड कर सके, बट डोंट स्विच ऑन सर्टेन मेडिकेशंस के वो, क्योंकि मेडिकेशंस आपके सिम्टम्स को क्योर करेगा, इट अल्टीमेटली इज नॉट गोइंग टू क्योर दैट प्रॉब्लम थ्रू विच यू आर गोइंग टू गेट दैट थिंग। अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर सर में दर्द हो रहा है तो आप एक पेन किलर खा लेते हो, राइट, बट वो पेन किलर आपके उसको सिस्टम, उसके सिम्टम को तो खत्म कर देगी, आपके पेन को तो कम कर देगी, बट वो पेन आपको किस वजह से हुआ, वाई डिड यू गेट दैट, आपको आपका स्टमक अपसेट था, या आपको माइग्रेन का इश्यू था, या आपको हाइपर एसिडिटी हो रही थी, किस कारण से आपको वो पेन हुआ, वो चीज नहीं है। बट अल्टीमेटली इफ यू आर हैविंग इट अगेन एंड अगेन, आपको डेली हेडेक बन रहा है, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग मोर पिल्स इनटू योर बॉडी ऑन द डेली बेसिस, you are reducing your liver and kidney function by 50%. Yes, कोई भी बाहर की चीज आपकी बॉडी में जाएगी तो वो आपको नुकसान देगी इफ इट इज अनहेल्दी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ द फूड विच यू ईट, नॉट द मेडिकेशंस, राइट। मेडिकेशंस कैन बी अ सपोर्टर बट फूड इज एक्चुअली योर मेडिकेशन। तो खाना अच्छा खाइए और प्लीज गेहूं से बनी रोटी जरूर खाइए, क्योंकि गेहूं से कोई इंसान मोटा नहीं होता। और जिन लोगों को ये लगता है कि गेहूं पीसीओएस के लिए भी खतरा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि उन लोगों को भी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। खाने को मैनेज करके खाया जाए या किसी भी चीज को मैनेज करके खाया जाए तो वो नुकसान कभी नहीं देता। सो स्टे कनेक्टेड विद मी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पीसीओएस, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको क्योर कर सकते हो। एंड दिस सेशन वॉज ओनली डेडिकेटेड फॉर एक्चुअली हाउ द ओवरीज वर्क। So please make sure आपका कोई भी questions हो regarding your PCOS, if you have any kind of symptoms, please do share in the comment box and let me know personally also. If you can, if you are following me on Instagram or Facebook, please DM or message me directly so that me and my team can help you out for your queries. So till then, stay tuned, stay blessed and stay healthy. Namaste.